क्या यार रामू, तू पागल है क्या? तुझे कितनी बार मना किया है कि ये सब हरकतें मत किया कर, तेरा सब घर पे है। अरे राहुल, तुम क्या बोला अभी तुमने? रामू? अरे वो एक्चुअली क्या है ना, पूरा दिन तो मैं उसके साथ ही रहती हूँ घर पे, तो मैं जब देखो तब काम के लिए बोलती रहती हूँ ना कि रामू ये कर दे, रामू वो कर दे, शायद इसीलिए निकल गया होगा नाम। पर सृष्टि, रामू का नाम तो तुम्हें तब लेना चाहिए था जब तुम्हें उससे कोई काम हो। या तो रामू झाड़ू लगा दे, रामू बर्तन साफ कर दे, या रामू प्रेस के लिए कपड़े दिया। और मैंने तो तुम्हें छेड़ा है, तुम्हें हक किया है। कहीं ऐसा तो नहीं कि रामू भी तुम्हें छेड़ता है या परेशान करता है? राहुल, तुम ना मुझे गलत समझ रहे हो, तुम्हें शायद कोई गलत फहमी हो गई होगी। तुमने ना जब से ये जॉब ज्वाइन करी है तब से तो मुझ पे कुछ ज्यादा ही शक करने लग गए हो सकता है मुझसे गलत फहमी हो गई, और मुझे तो ऐसा लगता है कहीं ये जॉब ना हम दोनों का डाइवोर्स ना करा दे। अच्छा, मैं ऑफिस निकल रहा था, तुम्हें बाय बोलने आया था बस। ठीक है, जाओ। ठीक है, शाम को मिलते हैं। रामू सुनो मेरी बात, तू ना एक काम कर, हमारे बीच में जो कुछ भी है ना उन सब चीज़ों को ख़त्म कर देते हैं, क्योंकि मुझे ना अब डर लग रहा है कि कहीं जो चीज़ें हमारे बीच में चल रही हैं उसकी वजह से कहीं मेरे पति से मेरा तलाक ना हो जाए। और तू एक काम कर, तू ना अभी अपना सामान पैक कर और अभी कभी ना कुछ टाइम के लिए अपने गाँव चला जा। जब मैं फ़ोन करूँगी तब वापस आ जाना, जा। अरे मालकिन, मैं गांव जाके करूंगा क्या? आपको पता है जब मैं शहर में आया था ना, 4-5 घरों में काम करता था। आपकी वजह से मैंने सारे घरों का काम छोड़ के सिर्फ आपके घर में काम करता हूँ। और मालकिन, अब आप कह रही हो कि आपके घर से भी चला जाऊँ? मैं गांव चला जाऊंगा तो मैं अपना खर्चा कहाँ से चलाऊंगा? देख, तू टेंशन मत ले पैसों की, मैं तुझे पैसे भेजती रहूंगी टाइम टू टाइम, लेकिन अभी तेरा यहाँ से जाना ही ठीक है, क्योंकि अगर गलती से भी मेरे पति को कुछ भी पता लग गया ना हमारे बारे में तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। प्लीज तू जा, जब यहाँ का मामला सारा ठंडा हो जाएगा ना मैं तुझे खुद फोन करके वापस बुला लूंगी, क्योंकि तुझे तो पता है ना कि मेरा भी तेरे बिना बिल्कुल मन नहीं लगेगा। ठीक है मालकिन, आप कहती हो तो मैं चला जाता हूँ। पर मालकिन, मैं क्या कह रहा था कि साहब भी ऑफिस चले गए हैं और मैं भी गाँव जा रहा हूँ 3-4 महीने के लिए, फिर आपसे मिलना नहीं होगा पता नहीं कब तक, तो एक बार मैं आपको गले लगा सकता हूँ? हाँ हाँ, क्यों नहीं। वैसे भी तू 4 महीने के लिए मुझसे दूर हो जाएगा ना, मैं तुझे देख पाऊंगी ना तुझसे मिल पाऊंगी, इसलिए कर ले तू मुझे हक। सृष्टि, सृष्टि। राहुल, राहुल ऑफिस नहीं गए? शिट, मैं तो मर गई। राहुल, तुम ऑफिस नहीं गए क्या? नहीं, वो क्या है ना, मेरा ऑफिस जाने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है, और ना ही काम करने का, और ना ही इस घर में रहने का। मन तो बस ऐसा कर रहा है कि ये सब कुछ छोड़कर ना कहीं बाहर चला जाऊं। ये तुम क्या बोल रहे हो राहुल? तुम होश में तो हो? हाँ, मैं बिल्कुल सही बोल रहा हूँ। और मैं ही क्या, मेरी जगह कोई भी आदमी होगा ना, वो अपनी बीवी को किसी और के साथ देखेगा ना तो वो यही सोचेगा। तुम्हें पता है, जब तुम रामू से अंदर बात कर रही थी ना तो मैंने सब सुन लिया था, क्योंकि मुझे तुम्हारे पे शक हो गया था, इसलिए मैं ऑफिस गया ही नहीं, मैं घर में ही छुपा हुआ था। हमारे बीच में जो कुछ भी है ना उन सब चीज़ों को ख़त्म कर देते हैं, क्योंकि मुझे ना अब डर लग रहा है कि कहीं जो चीज़ें हमारे बीच में चल रही हैं उसकी वजह से कहीं मेरे पति से मेरा तलाक ना हो जाए। और तू एक काम कर, तू ना अभी अपना सामान पैक कर और अभी कभी ना कुछ टाइम के लिए अपने गाँव चला जा। जब मैं फ़ोन करूँगी तब वापस आ जाना, जा। राहुल प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई, मैं बहक गई थी। क्या तुम बहक गई थी? अरे तुम कहाँ से बहक गई थी सृष्टि? जो भी कुछ किया है ना तुमने, बिल्कुल सोच समझ के किया है। अरे तुम कोई नादान बच्ची नहीं हो कि किसी ने तुम्हें बहलाया फुसलाया और तुम उसकी बातों में आ गई। बल्कि तुम्हें तो ये सब करने में मजा आ रहा था ना। तुम्हें तो कभी लगा ही नहीं होगा कि राहुल के सामने कभी तुम्हारा सच भी आएगा, पर इत्तेफाक देखो तुम्हारा सच मेरे सामने आ गया। बस अब मैं तुम्हारे साथ ना एक पल नहीं रह सकता। अरे मैं ही क्या, दुनिया का कोई भी मर्द होगा ना,
वो अपनी ऐसी बीवी के साथ बिल्कुल नहीं रहेगा जो उसको धोखा दे रही हो, उसको चीट कर रही हो। और तुम्हें मुझसे ज्यादा प्यार वो रामू करता है ना, तो अब रहना तुम उसके साथ, क्योंकि डाइवोर्स के बाद कोई ना कोई तो चाहिए ना जो तुम्हारा साथ दे, तुम्हारे खर्चे उठाएगा ना वो तुम्हारे खर्चे। अब जो भी बात होगी ना वो कोर्ट में होगी, समझी तुम? राहुल, मैं मान तो रही हूँ कि मुझसे गलती हो गई, प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझे डाइवोर्स मत दो। मैं तुम्हें छोड़ के कहाँ जाऊंगी यार, मैं मर जाऊंगी तुम्हारे बिना। I'm सॉरी राहुल, प्लीज मुझे माफ कर दो, एक आखिरी चांस तो दे दो प्लीज। नहीं सृष्टि, माफी की उम्मीद ना मुझसे मत करना। सोचो सृष्टि, अगर तुम्हारी जगह मैं होता और मैं किसी नौकरानी के साथ पकड़ा जाता या चक्कर चलाता तो तुम्हें कैसा लगता? तुम्हें भी बुरा लगता ना? सेम बुरा मुझे भी वैसा ही लग रहा है। शुक्र मनाओ कि मैं तुम्हारे ऊपर हाथ नहीं उठा रहा हूँ और उसको पुलिस के हवाले नहीं कर रहा हूँ, वरना गुस्सा तो इतना आ रहा है कि तुम्हारे साथ ऐसा हाल करूं तुम्हारा कि तुम ये सब करने से पहले 20 बार सोचती। और उसने तो अपनी वफादारी का ना बहुत अच्छा इनाम दिया है। कभी सोचा भी नहीं था कि एक नौकर के साथ तुम्हारा चक्कर चलेगा। अब चली जाओ यहाँ से, इससे पहले कि बाहर मोहल्ले वाले इकट्ठे हों और तुम्हारा तमाशा बना दे। जाओ यहाँ से उसको लेके। रामू, रामू बाहर आ जा, तेरे साहब को सब कुछ पता चल गया हमारे बारे में। चल।